नमस्कार दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तकनीक के इस दौर में हर एक डिवाइस टच डिस्प्ले के साथ आता है। टच स्क्रीन आज के समय में बहुत ही अधिक इस्तेमाल की जाती है और ये एक लोकप्रिय डिवाइस भी है जिसका इस्तेमाल अधिकतर लोग कर रहे हैं। इस टच पैनल के जरिए हम आसानी से डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। टच स्क्रीन कंप्यूटर या मोबाइल की एक इनपुट डिवाइस होती है जिसे उंगलियों या किसी अन्य उपकरण के द्वारा टच करके कंट्रोल किया जा सकता है। टच स्क्रीन एक टच डिस्प्ले होती है जिसमें स्क्रीन पर दिख रहे आइकन को उंगलियों के द्वारा टच करके सेलेक्ट ओपन यूज किया जाता है। जिस प्रकार हम कीबोर्ड द्वारा कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं उसी प्रकार टच स्क्रीन भी काम करते हैं। आज के समय में टच स्क्रीन बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। मोबाइल, टैबलेट, टच स्क्रीन का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। इसके अलावा बैंक, एटीएम, मॉल आदि में भी टच स्क्रीन अधिक इस्तेमाल होता है। डॉक्टर जॉर्ज सैमुअल हर्स्ट ने 1975 में पहला रजिस्टिव टच स्क्रीन का आविष्कार किया। हर्स्ट एक अमेरिकी खोजकर्ता थे। टच स्क्रीन का आइडिया सबसे पहले ब्रिटेन के मालबर्न में रॉयल रडार एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले E.A. जॉनसन का था। E.A. जॉनसन ने आधुनिक स्मार्टफोन में लगने वाले कैपेसिटिव टच स्क्रीन को एक्सप्लेन किया था। 1970 की शुरुआत में टच स्क्रीन का एक और नया डिजाइन रजिस्टिव टच स्क्रीन था जो कि डॉक्टर जॉर्ज सैमुअल हर्स्ट ने केंटुकी यूनिवर्सिटी में एटॉमिक फिजिक्स की स्टडी करते समय बनाया था। उस समय इसका नाम एलोग्राफिक्स रखा गया था। हालांकि उस समय यूनिवर्सिटी को लगा था कि ये टेक्नोलॉजी केवल लेबोरेटरी में ही लागू होती है, लेकिन हर्स्ट के पास अलग ही आइडिया थे। सन 1975 में हर्स्ट ने अपनी कंपनी एलोग्राफिक्स के साथ मिलकर दुनिया की पहली रजिस्टिव टच स्क्रीन तैयार की। हालांकि इस टच स्क्रीन को 1982 तक ना ही दुनिया के सामने लाया गया और ना ही इसका इस्तेमाल किया गया। सन 1982 से पहले तक कई सारे टच स्क्रीन बनाए गए थे, पर ये सभी दबाव संवेदनशील नहीं थे, मतलब कि ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते थे। टच स्क्रीन में बहुत सारे सुधारों के बाद 1982 में पहला ह्यूमन कंट्रोल्ड मल्टी टच डिवाइस टोरंटो यूनिवर्सिटी में निमिष मेहता के द्वारा आविष्कार किया गया। इस डिवाइस में कैमरे के सामने एक फ्रस्टेटेड ग्लास पैनल था जिसने स्क्रीन पर दिखने वाले ब्लैक स्पॉट को पहचान कर एक्शन का पता लगाया। टच स्क्रीन 4 प्रकार के होते हैं: रजिस्टिव टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, इंफ्रारेड टच स्क्रीन, सरफेस वेव टच स्क्रीन। रजिस्टिव टच स्क्रीन एक ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड की तरह होती है। इस प्रकार के टच स्क्रीन में एक फ्लेक्सिबल अपर लेयर होती है जो कि कंडक्टिंग पॉलिस्टर प्लास्टिक की बनी होती है और एक रिजिड लोअर लेयर होती है जो कि कंडक्टिंग ग्लास की बनी हुई होती है। इन दोनों के बीच में खाली स्थान होता है। जब इस टच स्क्रीन को प्रेस किया जाता है तो ये एक वोल्टेज पास करता है और जिस स्थान पर टच किया जाता है उस जगह पहुंचकर टच को प्रोसेस करता है। रजिस्टिव टच स्क्रीन अन्य टच स्क्रीन की तुलना में अफोर्डेबल होते हैं। इस प्रकार के टच स्क्रीन की क्लियरिटी 75% होती है और ये धूल, पानी आदि बाहरी तत्वों से ख़राब नहीं होते हैं। आधुनिक समय में टच स्क्रीन बहुत अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। सुपरमार्केट में इलेक्ट्रिक सिग्नेचर के लिए रजिस्टिव टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन एक कंट्रोल डिस्प्ले होती है जो ह्यूमन फिंगर के स्पर्श के द्वारा इनपुट लेती है। क्योंकि इस प्रकार की टच स्क्रीन मानव शरीर के इलेक्ट्रिसिटी को महसूस करती है, इस प्रकार के टच स्क्रीन अंदर से कंडक्टिव मैटर की बनी होती है और बाहर से ग्लास की। जब हम अपनी उंगलियों के द्वारा टच करते हैं तो हमारे शरीर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसी के द्वारा ये टच स्क्रीन काम करते हैं। यदि हाथ में दस्ताने पहनकर इस प्रकार के टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये काम नहीं करता है क्योंकि दस्ताने इलेक्ट्रिसिटी के प्रति उदासीन होते हैं। रजिस्टिव की तुलना में कैपेसिटिव टच स्क्रीन हाई क्लियरिटी देते हैं और हल्के संपर्क से ही अधिक सटीकता के साथ काम करते हैं। कैपेसिटिव टच स्क्रीन स्मार्टफोन, टैबलेट आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं। इंफ्रारेड टच स्क्रीन में एलईडी का ग्रिड पैटर्न और लाइट डिटेक्टर फोटो सेल का इस्तेमाल किया जाता है।
एलईडी से इंफ्रारेड लाइट निकलती है जो स्क्रीन के सामने से निकलती है। जब स्क्रीन को टच किया जाता है तो बीम के रास्ते में रुकावट आती है। स्क्रीन के अंदर एक माइक्रोचिप लगी होती है जो कि उस बीम की संख्या को कैलकुलेट करती है और जहाँ पर भी बीम में रुकावट होती है उसे प्रोसेस करने के लिए कंट्रोलर को निर्देश भेजती है। सरफेस वेव टच स्क्रीन में अल्ट्रासोनिक वेव को टच स्क्रीन के ऊपर से गुजारा जाता है और जब स्क्रीन पर टच किया जाता है तो स्क्रीन के एक छोटे से स्थान पर वेव में बदलाव होता है। अल्ट्रासोनिक वेव में इसी बदलाव के कारण वह टच की गई लोकेशन का पता करके कंट्रोलर को प्रोसेसिंग के लिए निर्देश भेज देती है। टच की तुलना में ये बहुत एडवांस है।